मेरे अजीज दोस्तों, नमस्कार। आज 12 जून 2019 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल हम एक 2015 बैच की ऑफिसर वनमती जो रही हैं और जिन्होंने बहुत संघर्ष के बाद सफलता हासिल की है, उनको आधार बना करके जीवन के बारे में कुछ बातें कर रहे थे और मुझे लगा जो आप लोगों के मेल मिले उसके आधार पर कि नहीं, इस पर अभी कुछ और बातें करके तथ्य को बहुत अधिक स्पष्ट किए जाने की जरूरत है। तो आज मैं उसी संदर्भ को आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए, होता क्या है कि दो चीजें होती हैं। एक है जो हम कर सकते हैं, यानी कि हमारी अपनी प्रतिभा, हमारी अपनी क्षमताएं, हमारी अपनी परिस्थितियां, है ना। ये वो हैं जो हम कर सकते हैं, जो हमसे हो सकता है। दूसरी वे चीजें होती हैं जो हम करना चाहते हैं, जिसे आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं इच्छा या डिजायर। अक्सर होता क्या है कि स्वाभाविक है कि हमारे सामने समाज के बड़े बड़े सक्सेसफुल मॉडल्स होते हैं और हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं और फिर हम अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लेते हैं कि नहीं, हम भी ऐसा बनेंगे। अब आप देखिए छोटे बच्चों को तो वो अक्सर पुलिस वाला दिखाई दे जाएगा या आर्मी ऑफिसर दिखाई दे जाएगा या पायलट दिखाई दे जाएगा, तो अक्सर वो ये बनने की इच्छा रखते हैं कि नहीं, मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा, नहीं मैं बड़ा होकर के नेवी ऑफिसर बनूंगा, मैं एयरफोर्स में जाऊंगा। छोटे बच्चे इस तरह की बातें करते हैं। इसके पीछे मनोविज्ञान ये होता है कि देखिए बेचारे बच्चे छोटे हैं, हर कोई उन्हें डांटने और टोकने वाला होता है, ये करो, ऐसा नहीं करो, हर कोई सिखाता रहता है। तो जब वो आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स के लोगों को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये तो शक्तिशाली लोग हैं। तो अपने उस कमजोरी को जो उस समय वो महसूस कर रहा है, शक्तिशाली बन करके वो उसकी पूर्ति करना चाहता है कि जब मैं एयरफोर्स में चला जाऊंगा, मैं आर्मी में चला जाऊंगा, तो फिर मुझे कौन टोकेगा, मैं तो खूब ताकतवर हो जाऊंगा, मैं सुपर ह्यूमन बीइंग बन जाऊंगा। तो इससे वह अपनी इच्छा का निर्धारण कर लेता है। जब हम बड़े हो जाते हैं, देखिए, तो हमारी इच्छाओं के निर्धारण में भी उसी तरह का सिस्टम काम कर रहा होता है। जैसे हमने वनमती जी के बारे में ही देखा कि उनके स्कूल में जब एक IAS ऑफिसर चीफ गेस्ट के रूप में आए तो उन्होंने जो भी बातें बताई या उनका जो उन्होंने सम्मान देखा होगा, तो इससे वो प्रभावित हुई। तो IAS एक तरह से उनके लिए मॉडल बन गया। बाद में भी उन्होंने लिखा कि सीरियल में भी वो इस तरह के ऑफिसर्स को देख करके उन्हें लगा कि नहीं, ये सबसे अच्छा काम है और मुझे ये बनना चाहिए। अब यहां देखिए कि दो चीजें बिल्कुल क्लियर है। पहली यह है कि उनकी यह इच्छा जागृत हुई जब वो स्कूल में पढ़ रही थी, तब IAS ऑफिसर को देख करके। इससे पहले वो जानती ही नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता है। तो यह इच्छा हुई कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, लेकिन इस IAS ऑफिसर बनने के लिए जिस क्षमता की जरूरत होती है वह थी पढ़ने में रुचि होना। और वो इत्तफाकन या संयोगवश कह लीजिए, सौभाग्यवश कह लीजिए कि उनके पास पहले से था। आपने उसमें पढ़ा है कि किस तरह से बचपन से ही उनमें पढ़ने की बहुत अधिक इच्छा होती थी और यहां तक कि जब वो पशु चराने जाती थी तो अपने साथ किताबें ले जाती थी और उनको लगता था कि वाह, ये तो पढ़ने का सबसे सही वक्त है, सबसे सही स्थान है। अब इन दोनों का संयोग हो गया। जब दोनों का संयोग हो गया तो ये मान करके चलिए कि सफलता मिलना लगभग लगभग सुनिश्चित सा होता है, इंश्योर सा हो जाते कि नहीं, आप सफल होंगे ही होंगे, क्योंकि एक सोना और दूसरा उसके ऊपर सुहागा। ऐसी स्थितियां होती हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां बहुत कम होती हैं, बहुत कम होती हैं। अब मैं आता हूं सिर्फ इच्छा के ऊपर कि हम सबकी इच्छा होती है और हमारी इस इच्छा का जो संचालन करने वाला जो सही फोर्स है, जो सही शक्ति है, इनफैक्ट वो हम नहीं है, वो समाज है। समाज में हम जिन लोगों को बहुत वैभवशाली देखते हैं, ऐश्वर्यशाली देखते हैं, शक्तिशाली देखते हैं, लगता है कि इनका देखो कितना सम्मान है, ये कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हम उनके प्रति आकर्षित होते हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है। और जब हम उनके प्रति आकर्षित होते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं इस बात की प्रेरणा उठती है कि काश हम भी ऐसा बन पाते। अब ठीक है, हम भी ऐसा बन पाते, हमने सोच लिया, हमने थोड़ी दिन कोशिश भी की, लेकिन हम थोड़ी दिनों के बाद पाते हैं कि हमारा मन उसमें नहीं लग रहा है।
हम उससे ऊब रहे हैं, हम अपने लिए कुछ दूसरे रास्ते की तलाश करने लगे हैं और हम इस तरीके से ऊब रहे हैं कि हमारी जो अभी इच्छा थी बनने की, हम उसकी आलोचना भी करने लगे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। अरे यही सब कुछ थोड़ी है, अरे दूसरी बहुत सी चीजें हैं, अरे इसमें तो ये खराबी है, अरे देखो वो बना हुआ है तो उसको क्या है। ये सब इस बात के सिम्टम्स हैं कि हमारे अंदर की जो इच्छा शक्ति है वो कमजोर पड़ रही है, और कमजोर इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम इसका साथ निभा नहीं पा रहे हैं, यानी कि इसके लिए जो किया जाना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। राइट? हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसमें फिर से बहुत स्पष्ट कारण है कि जो किया जाने के लिए जो चीजें चाहिए वो हमारे अंदर बीज रूप में मौजूद नहीं है, उसके सीड्स हमारे अंदर नहीं है। जैसे कि वनमती के अंदर थे, उनके अंदर ऑलरेडी पढ़ने के बीज थे और आईएएस बनने के लिए पढ़ने में रुचि होना उसकी सबसे प्राथमिक आवश्यकता है, अनिवार्यता है। तो हम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि उसके लिए जो सीड चाहिए वो नैसर्गिक रूप में हमारे अंदर नहीं है। तो अब हमारी जो क्षमता है और हमारी जो इच्छा है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में यात्रा कर रही हैं, दोनों मिल नहीं पा रही हैं, क्योंकि दोनों मिल ही नहीं सकते। तो आग और पानी का मेल जैसा हो गया है कि दोनों मिलेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, आग बुझ जाएगी और पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। अब ऐसे में हम क्या करें? क्या हम अपनी इच्छा से समझौता कर लें, हम अपनी इच्छा को बदल दें, हम उसके सामने सरेंडर कर दें, कुछ और करने लगे? नहीं मित्रों, इसके लिए भी अलग अलग किस्म के उदाहरण हैं, बहुत उदाहरण भरे पड़े हैं कि स्थितियां नहीं थी, क्षमताएं नहीं थी, परिस्थितियां नहीं थी, और सच पूछे तो वो बीज भी नहीं थे, लेकिन इच्छा थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी इच्छाएं पूरी की और बहुत बेहतर तरीके से पूरी की। ये नहीं कि ले दे करके घसीट घसीट करके किसी तरह से इच्छा के करीब पहुंचे, नहीं, बड़े खूबसूरत तरीके से वो अपने मंजिलों तक पहुंचे हैं। तो फिर उन्होंने किया क्या? मुझे लगता है कि इस बात को समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर दुनिया में ऐसे ही लोग हुए हैं कि नैसर्गिक परिस्थितियां तो बहुत कम लोगों को मिली हैं, बहुत कम लोगों को। ज्यादातर लोग इसी तरह के हुए हैं कि इच्छाएं कुछ हैं, परिस्थितियां और क्षमताएं कुछ हैं। इसके बावजूद उन्होंने सफलताएं पाई। और मित्रों, यहीं पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2-3 दिन पहले मैंने एक एपिसोड में आप सबसे 3 स्थितियां बताई थी जिसमें लीजेंडरी, ग्रेट और सक्सेस को डिफाइन किया था। अब हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास उपाय क्या है? क्योंकि ज्यादातर लोग इसी भ्रम में होते हैं, इसी संकट में होते हैं, इसी द्वंद में होते हैं कि अब हम करें तो क्या करें। दोस्तों, यहीं पर हार्ड लेबर की बात आती है, कठिन श्रम की बात आती है। ये कठिन श्रम इतनी जबरदस्त किस्म की जादुई शक्ति है, या कह लीजिए कि अलादीन का चिराग है, जो आपके लिए कुछ भी हासिल कर सकता है। आप लोगों को याद होगा, बहुत पहले, शायद मैंने, बहुत पहले तो नहीं, शायद 10-15 दिन पहले की ही बात होगी, मैंने कहा था कि आप सब कोटा फैक्ट्री फिल्म जरूर देखिए। पता नहीं आप लोगों ने देखी या नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के मेल से मुझे पता लगा कि उन्होंने इसे देखा और बहुत पसंद भी किया। कोटा फैक्ट्री में जो टीचर है, जो अपने आप में IITians भी रहा है, वो अपने स्टूडेंट को एक बताता है, जो उसका बड़ा प्रिय स्टूडेंट हो गया है, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो आ गया है कोटा इटारसी से, लेकिन पढ़ने में बिल्कुल उसकी रुचि नहीं हो पाती है, वो बहुत परेशान है। तो उसे बताता है कि देखो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब पढ़ने का मन नहीं करे तब पढ़ो, जब मन नहीं करे तब पढ़ो, जबरदस्ती पढ़ो, और इस तरह से जबरदस्ती अगर 21 दिन तक तुम कर ले गए तो तुम्हारा मन लगने लगेगा। तो उन्होंने ये बताया कि किसी आदत से अगर आपको छुटकारा पाना चाहता है तो 21 दिन के लिए उसे छोड़ दीजिए। कुछ नई चीज आप अपने अंदर डालना चाहते हैं तो 21 दिन कर लीजिए, और 21 दिन में वो आपकी आदत बन जाएगी और समस्या खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये किया जा सकता है। उस क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए आपको जो भी परिश्रम करना है वो परिश्रम करिए, जबरदस्ती कीजिए, 3 सप्ताह तक कीजिए। आप देखिए कि पढ़ने में मन लगने लगेगा, और सीधी सी बात है कि आप अपने आप को उस सफलता के राहगीर के रूप में स्थापित कर लेंगे, उस सांचे में आप अपने आप को ढाल लेंगे। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। आज एक महत्वपूर्ण आप सबके लिए अनाउंसमेंट भी है दोस्तों, और वो ये कि आप लोगों को मालूम है कि लाइफ मैनेजमेंट के बारे में जो मेरी पत्नी डॉक्टर प्रीति अग्रवाल हैं, वो आप सबको समय समय पर एडवाइस देती रही हैं। तो उनके एडवाइस देने का एक पर्टिकुलर जो सिस्टम है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप में से किसी को भी अगर अपने जीवन की समस्याओं के बारे में कोई सलाह चाहिए तो आप डॉक्टर प्रीति मैम को फोन कर सकते हैं। ये फोन आप शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में ही करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। उनका मोबाइल नंबर मैं आपको बता देता हूं, मोबाइल नंबर आप नोट कर लें,
9644624449। मैं रिपीट कर रहा हूं, 9644624449। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।